स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स अभी तक पार्ट 1 में 5-6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया है। आशा करता हूँ कि वो पिछली वाली दोनों वीडियोस आप सबने देखी हुई है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगला सॉल्यूशंस लेकर के आया हुआ हूँ। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आज के टॉपिक का है इवेलुएट tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इस टाइप के भी क्वेश्चंस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स से लिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज से पूछता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स की वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि अक्सर करके आप लोग मिस कर देते हैं, ठीक है ना। आप कंफ्यूज रहते हैं कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 60 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इन वैल्यूज को आप बहुत ही केयरफुली याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए tan 60 डिग्री कुछ वैल्यूज हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि tan 60 डिग्री जो होती है दैट इज इक्वल टू √3 sin 45 डिग्री that is equal to 1 by √2 sec 30 degree. Okay, sec 30 degree is equal to 2 by √3 cos 90 degree is equal to 0. Cosec 30 is equal to 2. Okay, and sec 60 degree that is also equal to 2 minus cot square 30 डिग्री। ओके, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को, है ना, कौन कौन सी, tan 60 sin 45 cos 90 is equal to 0, sec 30 is equal to 2 by √3, cosec 30 is equal to 2, sec 60 is equal to 2 and cot 30 is equal to √3। ये सभी वैल्यूज उठा करके इसमें रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां से tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स 1 by √2 स्क्वायर प्लस 3 ओके प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 2 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई cosec 30 is equal to 2 plus sec 60 is equal to 2 minus cot square 30 is equal to √3 square. Okay, so √3 square gives you 3 plus 4 into 1 by √2 square gives you 1 by 2 plus 3 into 2 by √3 is equal to 4 by 3 and plus 5 into 0 square is equal to 0 divided by 2 plus 2 4 and minus √3 square is 3। अब हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने देखा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल होके 2 देगा। ओके, इसको फर्दर लिख लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 minus 3 is equal to 1 is equal to 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है।
सो इसको याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन इवेलुएट 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा एंड 2 - 2 cos थीटा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी शॉर्टकट में किया जा सकता है। इसको हम लोग यहाँ आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, है ना। 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा एंड 2 - 2 cos थीटा। इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। हमको दिया क्या गया है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ से हमको कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ भी हमको कुछ कॉमन मिलेगा। तो कॉमन क्या मिलेगा, 2, है ना। तो हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ हमको क्या मिलेगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहां लिख लेते हैं, 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल हो गया। अच्छा, मैंने अपने पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब मैं आपको बता रहा था तो उस समय मैंने आपको ये सारी चीजें तोड़ तोड़ करके सिखाई हुई हैं कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं, अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा। अच्छा, फिर मैंने और क्या बताया था, 1 - sin² को मैंने बताया था कि वो cos² थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - cos² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin² थीटा के इक्वल। अच्छा, एक और बताया था कोसेंट रिलेशन cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट वाज इक्वल टू cot थीटा, है ना, दैट वाज इक्वल टू cot थीटा। तो ये cos² बाई sin² है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cot² थीटा। अच्छा, पीछे देखिए जरा, हमको वैल्यू क्या दी हुई है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, वही वैल्यू हम उठा करके रख देंगे 15/8 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 225/64। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं, अब सॉल्यूशन के बाद तो आपको थोड़ा ये सिंपल लगने लगा, लेकिन बेसिक वाले पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कोई भी सैंपल पेपर उठा करके देख रहे होंगे तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a + b इज इक्वल टू √3 देन फाइंड a एंड b। यहाँ पर भी हमको ये पता होना चाहिए कि वो 1/√3 और √3, ठीक है, क्योंकि LHS में क्या दिया हुआ है, इधर tan a - b दिया हुआ है, तो tan के टेबल में आपको देखना पड़ेगा कि 1/√3 कितने डिग्री एंगल की वैल्यू है। तो आई होप आपको याद है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 एंड यू नो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है ना, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, है ना। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1/√3 की जगह हम रखने वाले हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए ये tan a + b है, ठीक है ना, इज इक्वल टू √3, तो √3 की जगह हम क्या रखेंगे, tan 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको, tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री एंड tan ऑफ a + b इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये a - b की जगह क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर a + b की जगह क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये आपका क्या मिल गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का मिल गया। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं कि अगर यहाँ पर ऑल्दो
ए और बी दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो साइन देख लो किसका डिफर है, बी का साइन डिफर है, कैंसिल आउट हो जाएगा ऑन एडिशन, ठीक है। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30, दैट विल बी इक्वल टू 90। अच्छा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 90/2। 90/2 इज इक्वल टू 45। ओके, तो वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। अच्छा, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a दैट इज 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो दिस इज वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज वैल्यू ऑफ a। a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ ना कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने आपको सोल्यूशन दिखा दिया, इसलिए ये आपको शायद इजी लग रहा होगा, है ना। लेकिन अक्सर करके बच्चे गलतियां कर जाते हैं, कहाँ पर, ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये देखिए जरा सा, प्रूव दैट 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, यस, चलिए देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको दूसरे वाले अपने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एलएचएस करें कि आरएचएस करें या दोनों करें, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, LHS as well as RHS both can be simplified. Let us see, दोनों को सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। LHS लिखते हैं, ठीक। LHS क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, ठीक है, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, 1 के बारे में, है ना। देखिए डिनोमिनेटर देखिए जरा, डिनोमिनेटर, है ना। पहली चीज, अगर हम यहां पर कोसेक थीटा, है ना, एंड प्लस कॉट थीटा, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा काम बन सकता है, यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल बन सकता है ना। कैसे, देखिए कुछ हमको यहां मिल गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और मैंने ये आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, बताइए फटाफट बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है भाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड माइनस कोसेक थीटा, ये जो है इसको भी लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई तो रख देंगे इसकी जगह 1, न्यूमरेटर वाला बचेगा, है ना। साथ में ये कोसेक थीटा है, ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, कॉट थीटा बचा। तो एलएचएस सिंप्लीफाई होने के बाद क्या मिला, कॉट थीटा मिला। अब जरा सा आरएचएस की तरफ चलते हैं, है ना, आरएचएस देखते हैं, ठीक है। आरएचएस में देखिए, हाँ, आरएचएस में भी हम बिल्कुल वही कर सकते हैं क्या, है ना, देखिए माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
है ना। यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ प्लस है तो हम साइन बदल देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, है ना। ये तो पहले लिखेंगे क्या, कोसेक थीटा माइनस, यहां पर हम लिख देते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के साथ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्या बचेगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, है ना। ये हो गया हमारा कोसेक थीटा माइनस माइनस कोसेक थीटा। देखिए स्टेप्स लिखिए जरूर, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम डायरेक्ट करेंगे, है ना, नंबर कट सकते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से मिल गया, बिल्कुल, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रख देंगे, है ना, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां से देखिए माइनस माइनस साइन चेंज कर देगा ना, है ना, माइनस साइन को चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा कितना, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, तो कॉस थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा, दिस इज कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर आपके पास, कॉट थीटा बचा, है ना। ठीक है, आपको क्या मिला, एलएचएस में कॉट थीटा, आरएचएस में कॉट थीटा। ठीक है, तो एलएचएस इज इक्वल टू RHS, इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वाह, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि आ सकता है। ठीक, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। एलएचएस इज इक्वल टू, है ना, एलएचएस लेंगे tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज तो हमारे पास डायरेक्ट नहीं दिख रही हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करके शॉर्ट वैल्यूज लिख सकें, है ना। तो सीधे सीधे चलेंगे, ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर ए, है ना, tan स्क्वायर ए क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए ऑब्वियसली 1 अपॉन साइन ए, सेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए, है ना, यही हम लिखेंगे। ठीक, तो लिखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए, है ना। अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। ठीक, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये देखिए जरा सा, है ना, सिंप्लीफिकेशन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका काम हो गया, प्लस, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, so this will be sin square a minus cos square a upon sin square a cos square a, इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा फटाफट देखिए जरा, cos square a कैंसिल, sin square a कैंसिल, cos square a भाग जाएगा कहाँ, इसके न्यूमरेटर में। ठीक, फिर ये सिंप्लीफाई होकर के क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए, ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
ठीक, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। दूसरे वाले तरफ देखो क्या मिलेगा, वन, ठीक है, वन बाई, हाँ ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर आएगा ना, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर देखिए जरा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, सेम है, तो एज इट इज लिख देंगे डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वाह, ये भाई साहब आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। जरा देख लेते हैं हमको प्रूव क्या करना है, हाँ, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए प्रूव करना है ना। तो कहां पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह, है ना, सिंस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। सब्स्टिट्यूट इट, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस टू कॉस स्क्वायर ए। RHS प्रूव्ड, है ना, RHS प्रूव्ड, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो चुका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज भी हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इसको भी देखना है। देखिए क्वेश्चन, सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अच्छा, आई होप आपने क्वेश्चन को किया होगा, है ना, करना ही किया होगा, करते हैं, बट इसको देख लीजिएगा जरूर ना, क्योंकि ये सब मैंने PYQ से लिया हुआ है और PYQ में भी ये 5 मार्क और 3 मार्क के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए करते हैं LHS, ठीक, LHS में सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक बेटा, मैं आप सबको बता दूं ना कि जिसने पहला वाला वीडियो मिस किया होगा वो इन क्वेश्चन को देख के जरूर डर जाएगा, है ना। और जिसको पहला वाला वीडियो मेरा जिसने देखा होगा और उसको समझा होगा, मजा आ रहा होगा उसको, कसम से बता रहे मजा आ रहा होगा, है ना। देखो जरा, मैंने आइडेंटिटी आपको बताई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, मैंने बताया था इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसा क्वेश्चन जैसी नीड वैसा लिखेंगे, है ना। ठीक, इन द सेम वे ये जो मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, यही दोनों यूज करिए और डिनोमिनेटर में सेट कर दीजिए, है ना। देखते हैं क्या होगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन, इधर लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, कोसेक क्यूब थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर देखिए इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, वन बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कोसेक क्यूब थीटा इंटू वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, और सिंप्लीफाई करते हैं, और ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा
into 1/10. 1/10 is equal to cot. ओके, तो 1/10 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस कोसेक क्यूब थीटा इंटू 1/cot स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं. ठीक, अब देखिए क्या आया हुआ है, एक बार फिर से देख लो. सेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा. रखते आगे, है ना. देखिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/1 कॉस थीटा. यहाँ सेक क्यूब थीटा है तो लिखेंगे 1/cos क्यूब थीटा. कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ठीक, प्लस कोसेक क्यूब थीटा. ओके, कोसेक क्यूब थीटा may be written as 1 upon sin cube theta into tan square theta may be written as sin square theta upon cos square theta. ठीक है, देखिए जरा क्या किया जा सकता है. cos स्क्वायर cos क्यूब, sin स्क्वायर sin क्यूब, कुछ कैंसिल होने वाला है, बिल्कुल होगा. क्या बचेगा यहाँ cos थीटा, ये कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा sin थीटा. ठीक है, ओके. अब क्या बच रहा है 1 अपॉन cos थीटा sin क्यूब थीटा. ओके, साइन, हाँ दिस इज sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा, यहां से भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या डिनोमिनेटर में? बिल्कुल, साइन थीटा कॉस थीटा है ना. तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे कॉमन. यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर था तो 1/sin. ओके, प्लस 1 अपॉन साइन कॉस. साइन एंड कॉस बोथ आर कॉमन ना, तो स्क्वायर है कॉस तो कॉस बचेगा यहाँ अंदर एक. अच्छा, हो गया क्या? देखते हैं, चेक कर लेते हैं. यस 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 यस, वी हैव डन इट. ओके ओके, ठीक है. 1/sin is equal to cosec theta and 1/cos is equal to sec theta. In bracket, this is also cosec theta and plus sec theta, है ना. yes, it is proved. it is proved. ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने 5-6 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके जो मुझको इम्पोर्टेंट लगे उसका वीडियो मैंने आपके सामने रखा, है ना. इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस इनको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, है ना. क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं किताब में, बट ये क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट हैं, है ना, जो आ सकते हैं, है ना. तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली. ठीक है, टिल देन एंजॉय. थैंक यू. ओके.